हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये मेरी आर एस अग्रवाल की चौथी वीडियो है और मैंने आर एस अग्रवाल में आपके 28 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को समझेंगे और क्या है इसके में थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10% 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए कहा है 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 उस 10 वर्ष का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। इसका मतलब धन कितना है भैया? 5 है, ब्याज कितना है? 2 है और समय कितना है? 10 वर्ष है। तो मैंने आपको बताया ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितना है? 2, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 5 वर्ष, समय कितना है? 10 वर्ष। आप इसे 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो रेट कितनी आ गई भैया आपकी? 4%। आपकी समझ में आ गया होगा रेट कितनी आ गई आपकी? 4%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसको समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और थोड़ा समझेंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, बुरा म्यूजिक बंद कर, आवाज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखिए 10 वर्ष में कैसी हो रही है भैया? दुगनी हो रही है। क्या हो रही है भैया? दुगनी हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी गुनी होती है उसको भैया क्या कर देना है? आपको 1 कम कर देना है। दुगनी मतलब 200 और 200 को 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो इसे भाग देंगे तो आपकी कितना रेट आ जाएगी भैया? 10% क्या आ जाएगी आपकी रेट। मैंने आपको भैया देखिए, जो आप इस वीडियो को आप पहली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी दे दी है और 3 वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब आपको समझाए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलते हैं आगे को। मैंने बताया है कि कभी भी आपको गुने वाले सवाल आए, जितना गुना हो उसका -1 कम करके आपको समय देगा तो रेट पूछेगा, रेट देगा तो आपको समय पूछेगा। तो आपको बस सीधा सीधा इसमें भाग दे देना है। आपकी समझ में आया होगा। तो आपसे पूछिए 10%। आगे भी क्वेश्चन है, तो आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए दर कितनी है इसकी अब? 10%। अब कह रहा तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी मतलब 300, और 300 का मैं 1 गुना कम करूंगा, कितनी हो जाएगी? 200, और 10 का इसमें भाग दूंगा तो कितना वर्ष आ जाएगी भैया? 20 वर्ष। कितना वर्ष आ गया आपकी? 20 वर्ष। आपकी समझ में आ रही होगी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भैया। देखिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो भैया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। समझेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। समझेंगे। देखिए मैं आपसे समझाऊं, कोई धन 100% होता है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। अगर 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी? 140। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है? 40 का। अब हमें फॉर्मूला क्या है? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। आगे को क्या पूछा है? रेट क्या आपकी? 5%। रेट क्या आपकी? 5%। और आपका मूलधन देखिए तो जाए कितना है? 100 है। आपसे समय पूछा है ना? क्या पूछा है भैया? समय पूछा है। तो आप अगर देखिए 100 से 100 खत्म हो गए तो 5 अट्ठे 40, तो कितना वर्ष आ गया भैया? 8 वर्ष। कितना वर्ष आ गया भैया? 8 वर्ष। मैं दोबारा समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे समझिए, आपको पता है कि भैया ब्याज जो बढ़ा है वो 40% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 40% ब्याज बढ़ा है। इसका मतलब देखिए ब्याज है 40% बढ़ा है और आपको क्या दे रखा है? रेट दी हुई है। क्या दी गई है? रेट। और आपको मैंने पढ़ाया है कि ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम होता है। रेट आपको दी गई है कितनी है भैया? 5%। तो टाइम पूछा है, तो जब टाइम पूछा है तो कितने हो जाएगी? टी बराबर 8 वर्ष। टी बराबर क्या हो जाएगी भैया? 8 वर्ष। आपकी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 31 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं भैया, समझते हैं।
आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 आ गया है और इसे करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इनका मूलधनों का अनुपात कितना है, भैया समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया है, देखिए 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, और देखिए उनकी जो है 10%, 12% और 15%, यही तो बात है भैया, समझेंगे। अगर देखिए इसकी बात करूं तो 10 सिक्का 60, यहां से 60 रुपए मिलेगा, 12 शाम 120, 15 बारियम 180। अगर देखिए अनुपात निकालना है तो मैं 0 काट देता हूं। देखिए 60 किया, 6 × 18, 6 दूनी 12, 60 एकम 60। अब देखिए ये जो ब्याज है, ब्याज का अनुपात है, बशर्ते उसने एक बात और बोल दी है कि ब्याज का अनुपात जो है वो बराबर है। ब्याज का जो अनुपात है वो क्या है भैया, बराबर है। प्रत्येक से ब्याज बराबर मिला है, तो बराबर की बात आ जाती है तो उनका मान कैसे हो जाते हैं भैया, उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो 1 सिक्का 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना हो जाएगा 6:3:2, जो कि आपका आंसर है। मैं समझा देता हूं भैया दोबारा से। आपसे कहा है कि 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए लगाए जाते हैं 10%, 12% और 3% वार्षिक दर से। कहता है 3 वर्ष के बाद उसका जो ब्याज है वो बराबर ब्याज मिला है, तो ब्याज का अनुपात देखिए तो 1:2:3 है। अगर हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन तो 100 होता है, अगर 100 की गुणा में मारेंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो इसका अनुपात नहीं करना है, तो कितना आ जाएगा 6:3:2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है भैया 33, भैया समझेंगे इसको। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप इसे समझेंगे रुक के, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, समझिए भैया। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। 33 कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से 76.5 रुपए अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है, भैया समझिए। अगर मैं कहूं आपसे किसी 10,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 10,000 रुपए हैं, अगर उसने 6% पर, कितने परसेंट पर 6% पर, मैं कहूं उसने 6% पर कोई रुपया है, m रुपया है, उसने जो m रुपया है वो 6% पर लगाए, तो m का 6% लगेगा, m का 6% लगेगा। और उसने 10,000 में से माइनस करे होंगे m, तो जो रुपए बच गए होंगे उसने कितने परसेंट पर लगाए होंगे, 5% पर लगाए होंगे। कितने परसेंट पर लगाए होंगे भैया, 5% पर लगाए होंगे। और जो इनका डिफरेंस है आपसे दिया है भैया 76.50 रुपए, 76.50 पैसे, 76.50 पैसे। देखिए समझते चलना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको लगेगा ही हार्ड। अब देखिए अगर इसमें 5 की गुणा मारूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 माइनस 5m। अब देखिए माइनस, अब बराबर क्या है 100, तो अगर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 6m/100। देखिए जब हर बराबर हैं तो आपस में अंश जोड़ लेते हैं, अगर अंश बराबर है तो हर जुड़ जाएंगे, तो 100 है तो सीधे मैंने इसमें से घटा लिए, और बराबर किसके हैं 76.50 के, 76.50 के। अब देखिए अगर 100 की मैं तिरछी गुणा मारूंगा इसमें तो 100 इधर चला जाएगा, अगर 2 पॉइंट बाद दशमलव थे तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हट जाएगा भैया, पॉइंट हट जाएगा। अब देखेंगे आप तो यहां से देखेंगे, देखिए 50,000 है और देखिए -5m और -6m है, इसका मतलब जुड़ जाएंगे, माइनस के 11m हो जाएंगे, माइनस के 11m हो जाएंगे, और जब ये उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का जो चिन्ह बढ़ा है तो वही आएगा। इसका मतलब 50,000 में से 7650 घट जाएंगे, 50,000 में से 7650 के आपके घट जाएंगे, तो आपस में इसमें से घटा लेते हैं। देखिए 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, अब देखिए 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर कितना बच गया 4। इसका मतलब यहाँ पर मिले माइनस के 42,350, माइनस से माइनस कट गया, 11 से काट देते हैं, 11×3=33, कितना बच गया 11×3=33, और यहाँ कितना बचा 7×2=9, ये कितने हो गए 93, 11×8=88, 11×8 भैया 88। अब यहाँ पर कितने बच गए, देखिए 11×8=88, और 8 कितने बच गए, 8×5=3 कितने हो गए 11×3=33,
कितने बच गए आपके, 7 2 9 93 हो गए, 11 अट्ठे 88, 88 और 2 कितने हो गए 5, 11 पंजे 55, तो कितने रुपए हो गए भैया 3850 रुपए। तो जब m बराबर 3850 रुपए निकल के आए हैं तो हम 6% वाली पर मान के क्या चल रहे थे भैया, m चल रहे थे। 6% वाली पर मान के क्या चल रहे थे हम, m चल रहे। तो पूछा है हमसे 6% वाली धनराशि कितनी थी, 3850 रुपए की थी। कितने रुपए की थी भैया, 3850 रुपए की थी। अगला क्वेश्चन समझते हैं भैया। देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ा जल्दी है और आप इस वीडियो को देखते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया आपका 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 समझे भैया। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहा है कि 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचारित ब्याज 1650 रुपए है। यदि इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज उपचारित होगा। मैं समझा देता हूं भैया। देखिए 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में, 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचारित जो ब्याज है वो कितना है, 1650 रुपए है। कितना रुपए है, 1650 रुपए। तो इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। देखिए हमें रेट कितनी दी है इसकी, 6 वर्ष। टाइम दे रखा है हमें भैया कितना है, 6 वर्ष। अगर हमें टाइम 6 वर्ष दे दिया तो रेट हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास ब्याज है और हमारे पास समय है। तो ब्याज गुणा 100 वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से रेट निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना है 1650, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 2500 गुणा रेट टाइम कितना है 6। टाइम कितना है भैया 6। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अगर आप इसे काटेंगे 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 जीरो हो गए। अब 6 से काट देंगे। देखिए 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। तो रेट कितनी मिली आपको, समय कितना मिला आपको भैया 55%। कितना परसेंट भैया 55%। समझेंगे कितना है भैया 1650 रुपए। 1650 है, 1600 ब्याज गुणा 100 बटे 2500 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 पंजे 25। अभी तो 5 भी नीचे है ना, ये समझेंगे। यहाँ पर कितना होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 जीरो। अब 5 से काटेंगे। देखिए 5 छंग 30 और 5 छंग 30। अब नीचे यहाँ पर 6 था ना, तो 6 से काटेंगे। कितना आ गया भैया 11%। कितना आ गया भैया 11%। तो आपकी रेट 11% आ गई है। अब रेट 11% आ गई है तो आपसे कहा है भैया कि 6875 रुपए का, कितने का 6875 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा उसी अवधि के लिए। तो 6875 का 11% रेट है और समय कितना है भैया 6%। तो इसे काटेंगे तो आप देखिए 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66। तो 6875 में जब 66 की आप गुणा मारेंगे तो आपका निकल के आएगा भैया 45 36.50, 45 36 पॉइंट आपका क्या आएगा भैया 50। समझ में आ रही है भैया बातें। 45 37.50 कितना आएगा भैया 45 37.50। आपकी समझ में आ रही होगी। आप कैलकुलेशन कर लेना। आप 11 की गुणा 66 की गुणा 6875 में मारेंगे तो आपका इतना आएगा। जब 2 जीरो हमारे नीचे है तो ऊपर हमारे 2 जीरो बढ़ जाएगी। तो 4537.50 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आएगा और करने की उसी कोशिश करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया 34, थोड़ा आपको समझने वाली बात है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भैया 35 कह रहा है सुहित ने विकास साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। देखिए 14% की रेट थी। टाइम कितना था भैया, टाइम था 3 वर्ष। टाइम था भैया 3 वर्ष और 6300 रुपये उधार लिए। 6300 रुपये उसने उधार लिए। उसमें कुछ धनराशि और जोड़कर मोहित ने उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, इससे सारे लेन देन से उसे 618 रुपए का लाभ हुआ। तो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। देखिए आपसे कह रहा है कि इसने इतने रुपए उधार लिए हैं, इसमें उसने कुछ रुपए और ऐड किए, इसने उसमें कुछ रुपए और ऐड किए और ऐड करने के बाद उसने आपको दूसरे आदमी को दिए हैं और कुल मिलाकर उसे 618 रुपए का लाभ हुआ है।
तो हम सबसे पहले एक बात देखेंगे कि अगर 6300 रुपए 3% 3 वर्ष के लिए 14% की रेट से दिए जाएंगे तो उसका ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां पर कितना है 14 42। अब देखिए 42 की गुणा आपको 63 में मारनी है। मैं आपको गुणा मारनी सिखाता हूं, देखिए 2 पॉइंट की कैसे मारते हैं समझेंगे। सबकी नजर यहां होनी चाहिए और मैं आपको समझाता हूं। देखिए 63 की गुणा मुझे 42 में मारनी है। देखिए 2 की गुणा पहले 3 में मारूंगा, 2 तिया 6। 4 की गुणा 3 में मारूंगा, 2 की गुणा 6 में मारूंगा, 4 तिया 12, 2 छिक्का 12, 12 और 12 कितने हो गए 24। 24 का लगाएंगे 4, 24 का कितना आता है भैया 4, हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 कितने हो गए 26। इसका मतलब कुल मिलाकर उसे 2640 रुपए ब्याज के मिलते भैया, 2640 रुपए उसे ब्याज के मिलते जिसने उसे उधार लिए थे। अब जिसने उससे लिए 2640 तो वो उसको देगा, प्लस उसने 618 रुपए का लाभ कमाया है। इसका मतलब जो वो धनराशि रही होगी 2640 प्लस 618, कुल मिलाकर उसे इतने रुपए ब्याज में दिया होगा उस धनराशि ने। कितने रुपए दिए होंगे 2640 प्लस 618, जोड़ेंगे 8 से 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3264 रुपए उसे कुल ब्याज के देने होंगे जब उसे 618 का लाभ होगा और 2640 रुपए इसको देगा। तो आपको 3 चीज मिल गई है। उसने कहा समान अवधि के लिए, इसका मतलब 3264 उसका ब्याज है, रेट है उसका 14%, टाइम है उसका 3 वर्ष के लिए। यही तो बात है नहीं 16% की रेट से, कितने से भैया 16%, उतनी अवधि के लिए। इसका मतलब 3264 क्या है भैया 3200 ब्याज गुणा 100 बटे धनराशि कितनी है आपकी, धनराशि हमें निकालनी है और हमें रेट पता है 16% और समय कितना है भैया 3 वर्ष के लिए। ये चीज हमें पता है तो आप इसे देखेंगे। अब 16 से काट दीजिए, देखिए 16 दूनी 32 और 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 16 चौका 64, 3 से काटेंगे। देखिए 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24, तो कुल मिलाकर उसने कितने रुपए लिए होंगे भैया 6800 रुपए लिए होंगे। कितने रुपए लिए होंगे 6800 रुपए लिए होंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा एक व्यक्ति है उसने 14% की रेट पर 3 साल के लिए 6300 रुपए उधार लिए। कितने रुपए लिए 6300 रुपए। उस व्यक्ति ने उसमें कुछ धन और मिलाया और मिलाने के बाद उसने 16% की रेट से, कितने परसेंट की रेट से 16% की रेट से, और उतनी ही अवधि के लिए उसने दूसरे आदमी को उधार दे दिए और उसे कुल लेन देन में 618 रुपए का लाभ होता है। तो उस व्यक्ति ने उसमें कितने रुपए मिलाए, उस कितने रुपए उसको दूसरे को दिए। हमें पता है कि इसने उधार लिए हैं, इतनी अवधि के लिए हैं, तो 2640 रुपए तो उस व्यक्ति के बनते हैं ब्याज की। बात क्लियर हुई। प्लस 618 अगर उसने लाभ कमाया है तो 618 उसमें प्लस होके 3264 रुपए उसने उस व्यक्ति को दिए होंगे। किसको दिए होंगे, अपना लाभ कमाएगा 618 का, 2640 उसे दे देगा, तो उसका मतलब उसे ब्याज में मिलने कितने चाहिए 3264 रुपए मिलने चाहिए। कितने रुपए चाहिए भैया 3264 रुपए। अगर उसे 3264 रुपए ब्याज में मिल रहे हैं तो हमें ब्याज मिल गया है, रेट मिल गई है और समय मिल गया, तो क्या हम मूलधन नहीं निकाल सकते, मूलधन निकल जाएगा। कितना रुपया आ गया भैया 6800 रुपये। चलते हैं दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। प्रॉब्लम एक हो गई है कि जिस स्टैंड पर हम वीडियो बनाते हैं उस स्टैंड का भैया पिलर टूट गया है, कि मोबाइल जिस पे लगता है उसकी बद्दी टूट गई है। तो देखिए हाथ से वीडियो बनाई गई है आपके लिए, इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। ये मैंने 5-7 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि जिस स्टैंड देखिए मैं फोन से वीडियो बनाता हूं, इस फोन वाले स्टैंड का मेरा टूट गया, स्टैंड टूट गया आज, तो वो फोन स्टैंड नहीं लग पा रहा है, तो ये मैंने हाथ में पकड़वा के आपकी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। तो देखिए इतनी वीडियो रोकते हैं, आगे की वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह 8 बजे। स्टैंड को सही करवा लेंगे तो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं मैं इसको साधारण ब्याज को खत्म कर देता, स्टैंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हालांकि आपके ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे भैया। तो देखिए मेरी बात सुनेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें भैया। और मैं आपका 2 दिन बाद एक टेस्ट करवाने वाला हूं, 2-3 दिन बाद मैं बता दूंगा। आप अपनी तैयारी में रहें। जो मैंने पढ़ाया आपको एवरेज पढ़ाया है,
एवरेज पढ़ाया है और मैंने डायरेक्शन पढ़ाई है। आपका मैं लाइव टेस्ट कराने वाला हूं भैया, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपका प्राइस होगा भैया आपके लिए 100 रुपए। 100 रुपए आपके लिए प्राइस होंगे जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भैया, लाइक करिए। धन्यवाद।